हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एयरपोर्ट से रिलेटेड फुल फॉर्म्स का लास्ट पार्ट कराने जा रहा हूं। यदि आपने इससे पहले मैंने अपने चैनल पर एयरपोर्ट से रिलेटेड फुल फॉर्म्स के 4 पार्ट और करा रखे हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो आप जाके वो देख सकते हैं। मैं उसका उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो कि आपके IGI एविएशन एग्ज़ाम और AAI एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और साथ ही साथ मैं आपको जो IGI कस्टमर सर्विस एजेंट का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका रिव्यू देने वाला हूँ। इससे पहले भी मैं उसके 2 रिव्यू दे चुका हूँ। यदि आपने वो भी नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगा, तो आप जाके पहले के 2 रिव्यू देख सकते हैं। और इस जो ये पार्ट है, इसमें मैं आपको IGI एविएशन का जो एग्ज़ाम हो रहा है CSA का, उसका रिव्यू का तीसरा पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि क्वेश्चंस मुझे कैंडिडेट द्वारा भेजे गए हैं। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं आज की जो पहले फुल फॉर्म है PAD। PAD की दोस्तों फुल फॉर्म होती है पैकेट असेंबलर या डिसअसेंबलर। ये होती है PAD की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है आपका PAL। PAL की फुल फॉर्म होती है प्लानिंग एक्टिविटी लेवल। नेक्स्ट है आपका PAM। PAM की फुल फॉर्म होती है पेरीफेरल एडेप्टर मॉड्यूल। नेक्स्ट है आपका PAPI। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रिसीजन अप्रोच पैथ इंडिकेटर। नेक्स्ट है आपका PAR। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रिसीजन अप्रोच रडार। नेक्स्ट है आपका PAR। PAR की फुल फॉर्म होती है प्रीफरेंशियल अराइवल रूट। नेक्स्ट है आपका PBB। PBB की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज। इसके बाद है आपका PBCT। PBCT की दोस्तों फुल फॉर्म होती है प्रपोज्ड बाउंड्री क्रॉसिंग टाइम। नेक्स्ट है आपका PBX। PBX की फुल फॉर्म होती है प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। इसके बाद है आपका PCA। PCA की दोस्तों फुल फॉर्म होती है पॉजिटिव कंट्रोल एयर स्पेस। नेक्स्ट है आपका PCC। PCC की फुल फॉर्म होती है पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट। नेक्स्ट है आपका PCM। PCM की फुल फॉर्म होती है दोस्तों पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसके बाद आपका PDAR। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रीफरेंशियल अराइवल एंड डिपार्चर रूट। नेक्स्ट है आपका दोस्तों PDC। PDC की फुल फॉर्म होती है प्री डिपार्चर क्लियरेंस। इसके बाद आपका PDC। PDC की जो दूसरी फुल फॉर्म होती है वो होती है प्रोग्राम डेजिग्नेटर कोड। नेक्स्ट है आपका PDR। PDR की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल डिपार्चर रूट। इसके बाद आपका PDN की फुल फॉर्म होती है पब्लिक डेटा नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका PFC। PFC की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर फैसिलिटी चार्ज। इसके बाद है आपका PGP। PGP की दोस्तों फुल फॉर्म होती है प्लानिंग ग्रांट प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका PIC। PIC की दोस्तों फुल फॉर्म होती है प्रिंसिपल इंटर एक्सचेंज कैरियर। इसके बाद है आपका PIDP। PIDP की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल इंडिकेटर डेटा प्रोसेसर। नेक्स्ट है आपका PIM। PIM की दोस्तों फुल फॉर्म होती है परफॉर्म्ड थर्मोप्लास्टिक मार्किंग्स। ये होते हैं आपके PIM की फुल फॉर्म। इसके बाद आपका PMS। PMS की फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका POP। POP की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। इसके बाद आपका POT। POT के दोस्तों फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन। नेक्स्ट है आपका PPIMS। इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट आपका PRI। PRI की फुल फॉर्म होती है प्राइमरी रेट इंटरफेस। ये आपके एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट आपका PRM। PRM की फुल फॉर्म होती है प्रिसीजन रनवे मॉनिटर। नेक्स्ट है आपका PSDN। इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक स्विच्ड डेटा नेटवर्क। इसके बाद है आपका PSN। PSN की फुल फॉर्म होती है पैकेट स्विच्ड नेटवर्क। इसके बाद आपका PSS। इसकी फुल फॉर्म होती है पैकेट स्विच्ड सर्विस। नेक्स्ट है आपका PSTN। इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। इसके बाद आपका PUP। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रिंसिपल यूजर प्रोसेसर। नेक्स्ट आपका PVC। PVC की फुल फॉर्म होती है परमानेंट वर्चुअल सर्किट।
नेक्स्ट है आपका पीवीडी, पीवीडी की फुल फॉर्म होती है प्लेन व्यू डिस्प्ले। क्यूए, क्यूए की फुल फॉर्म होती है क्वालिटी अश्योरेंस। नेक्स्ट है आपका RAIL, इसकी फुल फॉर्म होती है रनवे अलाइनमेंट इंडिकेटर लाइट्स। नेक्स्ट है आपका RAPCO, इसकी फुल फॉर्म होती है रडार अप्रोच कंट्रोल। इसके बाद है आपका RAPCON, इसकी फुल फॉर्म होती है रडार अप्रोच कंट्रोल कंट्रोल नेटवर्क, यहाँ नेटवर्क आएगा आपका। इसके बाद आपका RATCC, इसकी फुल फॉर्म होती है रडार एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर। नेक्स्ट है आपका RATCF, इसकी फुल फॉर्म होती है रडार एयर ट्रैफिक कंट्रोल फैसिलिटी। नेक्स्ट है आपका RBC, RBC की दोस्तों फुल फॉर्म होती है रोटेटिंग बीम सेलीमीटर। नेक्स्ट है आपका RBDPE, इसकी फुल फॉर्म होती है रडार बीकॉन डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। नेक्स्ट है आपका RBSS, इसकी फुल फॉर्म होती है रडार बॉम्ब स्कोरिंग स्क्वाड्रन। नेक्स्ट है आपका RCC, RCC की फुल फॉर्म होती है रिकल्स कोऑर्डिनेशन सेंटर। RCC की फुल फॉर्म होती है रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसके बाद आपका RCF, इसकी फुल फॉर्म होती है रिमोट कम्युनिकेशन फैसिलिटी। नेक्स्ट आपका RCCC, इसकी फुल फॉर्म होती है रीजनल कम्युनिकेशंस कंट्रोल सेंटर्स। इसके बाद है आपका RCIU, इसकी फुल फॉर्म होती है रिमोट सेंट्रल इंटरफेस यूनिट। नेक्स्ट आपका RCL, इसकी जो फुल फॉर्म होती है रेडियो कम्युनिकेशन लिंक। ये पेपर में आपके आ चुका है। नेक्स्ट है आपका RCO, RCO की फुल फॉर्म होती है रिमोट कम्युनिकेशंस आउटलेट। नेक्स्ट है आपका RCU, RCU की फुल फॉर्म होती है रिमोट कंट्रोल यूनिट। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है आपका RDAT, इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटलाइज्ड रडार डेटा। उसके बाद है आपका RDP, RDP की फुल फॉर्म होती है रडार डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है आपका REIL, इसकी फुल फॉर्म होती है रनवे एंड आइडेंटिफिकेशन लाइट्स। इसके बाद है आपका RF की फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी। इसके बाद है आपका RIWS, इसकी फुल फॉर्म होती है रनवे इंक्यूर्जन वार्निंग सिस्टम। इसके बाद है RMCC, इसकी फुल फॉर्म होती है रिमोट मॉनिटर कंट्रोल सेंटर। नेक्स्ट है आपका RMCF, इसकी फुल फॉर्म होती है रिमोट मॉनिटर कंट्रोल फैसिलिटी। नेक्स्ट है आपका दोस्तों RML, इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो माइक्रोवेव लिंक। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नेक्स्ट है RMM, इसकी फुल फॉर्म होती है रिमोट मेंटेनेंस मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है दोस्तों आपका RNP, इसकी फुल फॉर्म होती है रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है दोस्तों ROD, इसकी फुल फॉर्म होती है रिकॉर्ड ऑफ डिसीजन। ये आपके पेपर में आ चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका ROSA, इसकी फुल फॉर्म होती है रिपोर्ट ऑफ सर्विस एक्टिविटी। नेक्स्ट है आपका ROT की फुल फॉर्म होती है रनवे ऑक्यूपेंसी टाइम। इसके बाद आपका RP की फुल फॉर्म होती है रीस्टोरेशन प्रायोरिटी। नेक्स्ट है आपका RPC की फुल फॉर्म होती है रेस्टोरेशन प्रायोरिटी कोड। इसके बाद है आपका RPG की दोस्तों फुल फॉर्म होती है रडार प्रोसेसिंग ग्रुप। इसके बाद है आपका RPZ, इसकी फुल फॉर्म होती है रनवे प्रोटेक्शन जोन। इसके बाद आपका RRH, इसकी फुल फॉर्म होती है रिमोट रीडिंग हाइग्रोथर्मोमीटर। इसके बाद आपका RRWDS, इसकी फुल फॉर्म होती है रिमोट रडार वेदर डिस्प्ले। नेक्स्ट है आपका RRWSS, इसकी फुल फॉर्म होती है RWDS सेंसर साइट। नेक्स्ट है दोस्तों आपका RSA, इसकी फुल फॉर्म होती है रनवे सेफ्टी एरिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका RSAT, इसकी फुल फॉर्म होती है रनवे सेफ्टी एक्शन टीम। नेक्स्ट है आपका RSS, इसकी फुल फॉर्म होती है रिमोट स्पीकिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका RT की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रिमोट ट्रांसमीटर। इसके बाद है आपका RTCA, इसकी जो फुल फॉर्म होती है रेडियो टेक्निकल कमीशन फॉर एरोनॉटिक्स। इसके बाद है आपका RTP, इसकी फुल फॉर्म होती है रीजनल ट्रांसपोर्टेशन प्लान। नेक्स्ट है आपका RTR, इसकी फुल फॉर्म होती है रिमोट
ट्रांसमीटर या रिसीवर। नेक्स्ट है आपका RD, इसकी फुल फॉर्म होती है रिमोट टावर रडार डिस्प्ले। नेक्स्ट है दोस्तों आपका RTF, इसकी फुल फॉर्म होती है रेजिडेंटल थ्रू द फेंस। इसके बाद आपका RVR, रनवे विजुअल रेंज, ये पेपर में आपके आ चुका है। नेक्स्ट आपका RWP, इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम वेदर प्रोसेसर। इसके बाद आपका SAC की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेटेजिक एयर कमांड। नेक्स्ट है आपका SAFI, इसकी फुल फॉर्म होती है सेमी ऑटोमेटिक फ्लाइट इंसेप्शन। नेक्स्ट है आपका SALS, इसकी फुल फॉर्म होती है शॉर्ट अप्रोच लाइटिंग सिस्टम। इसके बाद है आपका SAS, इसकी फुल फॉर्म होती है सेफ्टी असेसमेंट स्क्रीनिंग। इसके बाद है आपका SAWRS, इसकी फुल फॉर्म होती है सप्लीमेंट्री एविएशन वेदर रिपोर्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका SBGP, इसकी जो फुल फॉर्म होती है स्टेट ब्लॉक ग्रांट प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका SCC, इसकी जो फुल फॉर्म होती है सिस्टम कमांड सेंटर। इसके बाद आपका SCVTS, इसकी फुल फॉर्म होती है स्विच्ड कंप्रेस्ड वीडियो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। इसके बाद है आपका SDF, इसकी जो फुल फॉर्म होती है सिंप्लीफाइड डायरेक्शन फाइंडिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के लिए। नेक्स्ट है आपका SDF के दोस्तों फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। इसके बाद है आपका SDIS, इसकी फुल फॉर्म होती है स्विच्ड डिजिटल इंटरग्रेटेड सर्विस। नेक्स्ट है आपका SDP की जो दोस्तों फुल फॉर्म होती है सर्विस डिलीवरी पॉइंट। इसके बाद है आपका SDS की जो फुल फॉर्म होती है स्विच्ड डेटा सर्विस। इसके बाद है आपका SEL, इसकी फुल फॉर्म होती है सिंगल इवेंट लेवल। इसके बाद आपका SIC की फुल फॉर्म होती है सर्विस इंटीटेशन चार्ज। इसके बाद आपका SID की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट डिपार्चर। इसके बाद आपका SIP की दोस्तों जो फुल फॉर्म होती है स्टेट इम्प्लीमेंटेशन प्लान। नेक्स्ट है आपका SMGC, इसकी जो फुल फॉर्म होती है सरफेस मूवमेंट गाइडेंस एंड कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका SMPS, इसकी फुल फॉर्म होती है सेक्टर मेंटेनेंस प्रोसेसर सब सिस्टम। इसके बाद है नेक्स्ट आपका SMS की जो फुल फॉर्म होती है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आपके आ चुका है। नेक्स्ट है आपका SMS की दो फुल फॉर्म होती है, एक तो होती है आपकी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरी आपकी होती है सिमुलेशन मॉडलिंग सिस्टम। इसके बाद है आपका नेक्स्ट SOC की जो फुल फॉर्म होती है सर्विस ओवरसाइट सेंटर। नेक्स्ट है आपका SOAR, इसकी जो फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ एयरपोर्ट्स रिपोर्टिंग। इसके बाद है नेक्स्ट आपका SRAP, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंसर रिसीवर एंड प्रोसेसर। इसके बाद आपका SRM की फुल फॉर्म होती है सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका SRMD, इसकी फुल फॉर्म होती है सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट। इसका जो आपका नेक्स्ट है ये है SSB का अर्थ होता है सिंगल साइड बैंड। इसके बाद आपका STAR, इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टर्मिनल अराइवल रूट। इसके बाद है आपका STOL, इसकी जो फुल फॉर्म होती है शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है ये है TAAS, इसकी जो फुल फॉर्म होती है टर्मिनल एडवांस्ड ऑटोमेशन सिस्टम। नेक्स्ट आपका TAC की फुल फॉर्म होती है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका TAF की फुल फॉर्म होती है टर्मिनल एरिया फोरकास्ट। इसके बाद है TARS, इसकी फुल फॉर्म होती है टर्मिनल ऑटोमेटेड रडार सर्विस। नेक्स्ट है आपका TAS की फुल फॉर्म होती है ट्रू एयर स्पीड। ये एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद आपका TATCA, इसकी फुल फॉर्म होती है टर्मिनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑटोमेशन। नेक्स्ट है आपका TAVT, इसकी फुल फॉर्म होती है टर्मिनल एयर स्पेस विजुअलाइजेशन टूल। इसके बाद आपका TCA के दोस्तों फुल फॉर्म होती है ट्रैफिक कंट्रोल एयरपोर्ट
और टावर कंट्रोल एयरपोर्ट, यानी टीसीए की दो फुल फॉर्म होती है। एक तो होती है आपका ट्रैफिक कंट्रोल एयरपोर्ट और दूसरी होती है आपकी टावर कंट्रोल एयरपोर्ट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट फुल फॉर्म की और वो क्या है वो देखते हैं। टीसीए, टीसीए की फुल फॉर्म होती है टर्मिनल कंट्रोल एरिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका टीसीसी, इसकी फुल फॉर्म होती है आपका टावर कंट्रोल कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है आपका टीसीई, टीसीई की फुल फॉर्म होती है टोन कंट्रोल इक्विपमेंट। इसके बाद है आपका टीसीएलटी, इसकी फुल फॉर्म होती है टेंटेटिव कैलकुलेटेड लैंडिंग टाइम। नेक्स्ट है आपका टीसीओ, टीसीओ की फुल फॉर्म होती है टेली कम्युनिकेशंस सर्टिफिकेशन ऑफिसर। नेक्स्ट है आपका टीसीएस, टीसीएस की फुल फॉर्म होती है टावर कम्युनिकेशंस सिस्टम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका टीडीएलएस, इसकी जो फुल फॉर्म होती है टावर डेटा लिंक सर्विसेज। इसके बाद है आपका टीडीडब्ल्यूआर, इसकी जो फुल फॉर्म होती है टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो फुल फॉर्म है वो दोस्तों होती है टीईएलएमएस, इसकी जो फुल फॉर्म होती है टेली कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका टीआईएमएस, टीआईएमएस की जो फुल फॉर्म होती है टेली कम्युनिकेशंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारा है ये है टीआईपीएस, इसकी जो फुल फॉर्म होती है टर्मिनल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसके बाद हमारा है टीएमए, टीएमए की फुल फॉर्म होती है ट्रैफिक मैनेजमेंट एडवाइजर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है आपका टीएमसी, टीएमसी की दोस्तों फुल फॉर्म होती है ट्रैफिक मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर। नेक्स्ट है आपका टीएमएफ, इसकी जो फुल फॉर्म होती है ट्रैफिक मैनेजमेंट फैसिलिटी। इसके बाद आपका टीएमएल, इसकी जो फुल फॉर्म होती है टेलीविजन माइक्रोवेव लिंक। इसके बाद है आपका टीएमएलआर, इसकी जो फुल फॉर्म होती है टेलीविजन माइक्रोवेव लिंक रिपीटर। नेक्स्ट है आपका टीएमएलटी, इसकी फुल फॉर्म होती है टेलीविजन माइक्रोवेव लिंक टर्मिनल। नेक्स्ट है आपका टीआर, टीआर की फुल फॉर्म होती है टेली कम्युनिकेशंस रिक्वेस्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है आपका टीआरबी, टीआरबी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च बोर्ड। नेक्स्ट आपका टीएसए, टीएसए की फुल फॉर्म होती है टैक्सी वे सेफ्टी एरिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टीएसईसी, इसकी जो फुल फॉर्म होती है टर्मिनल सेकेंडरी रडार सर्विस। इसके बाद आपका टीएसपी, टीएसपी की जो फुल फॉर्म होती है टेली कम्युनिकेशंस सर्विस प्रायोरिटी। इसके बाद आपका यूएएम, यूएएम की फुल फॉर्म होती है अर्बन एयर मोबिलिटी। नेक्स्ट आपका यूएएस, यूएएस की फुल फॉर्म जो होती है यूनिफॉर्म अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका यूएचएफ, यूएचएफ की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। इसके बाद आपका यूएसएएफ, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका यूएससी, यूएससी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स कोड। नेक्स्ट है आपका यूएसओसी, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म सर्विस ऑर्डर कोड। इसके बाद है आपका वीएलई, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वॉलंटरी एयरपोर्ट लॉ इमिशन। नेक्स्ट है आपका वीएएसआई, इसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल अप्रोच स्लोप इंडिकेटर। नेक्स्ट है आपका वीएफ, वीएफ की फुल फॉर्म होती है वॉइस फ्रिक्वेंसी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। नेक्स्ट है आपका वीएफआर, वीएफआर की फुल फॉर्म होती है विजुअल फ्लाइट रूल्स। इसके बाद आपका वीजीएसआई, इसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल ग्लाइड स्लोप इंडिकेटर। इसके बाद आपका वीएचएफ, इसकी फुल फॉर्म होती है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है आपका वीएलएफ, इसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लो फ्रिक्वेंसी। इसके बाद आपका वीएमसी, वीएमसी की फुल फॉर्म होती है विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस। नेक्स्ट है आपका वीओएन, वीओएन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल ऑन नेट। सेकंड है आपका वीआरएस, वीआरएस की फुल फॉर्म होती है वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। इसके बाद आपका वीएससीएस, इसकी फुल फॉर्म होती है वॉइस स्विचिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट है आपका वीटीए, वीटीए की फुल फॉर्म होती है वर्टेक्स टाइम ऑफ अराइवल। इसके बाद है आपका वीटीओएल, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इसके बाद है आपका वीटीएस, वीटीएस की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है आपकी वॉइस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम।
नेक्स्ट आपका WAAS, इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया आर्गुमेंटेशन सिस्टम। नेक्स्ट आपका वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि आपने कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स में पढ़ी होंगी। इसके बाद आपका WC की फुल फॉर्म होती है वर्क सेंटर। ये भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में IGI की जो एग्जाम होता है इसमें छोटी छोटी फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। इसके बाद आपका WCP की जो फुल फॉर्म होती है वेदर कम्युनिकेशंस प्रोसेसर। इसके बाद आपका WHA, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड लाइफ हैजार्ड असेसमेंट। नेक्स्ट आपका WHMP, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड लाइफ हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान। ये भी आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका WMSC, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वेदर मैसेज स्विचिंग सेंटर। नेक्स्ट जो है आपका वो है WSFO, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वेदर सर्विस फोरकास्ट ऑफिस। नेक्स्ट आपका WSO, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वेदर सर्विस ऑफिस। ये भी आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा लास्ट जो फुल फॉर्म है वो होती है JEV, इसकी फुल फॉर्म होती है जीरो इमिशंस व्हीकल। ये भी आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये तो आपकी हो गई पूरी फुल फॉर्म्स ख़त्म। जितनी भी एयरपोर्ट से रिलेटेड फुल फॉर्म्स थी मैंने वो सारी करा दी आपको इस वीडियो में, ठीक है। इससे पहले भी 4 पार्ट करा चुके, वो भी आप देख लेना। और यह उसका लास्ट पार्ट था, ठीक है। आप देखते हैं एग्जाम रिव्यू जो मुझे क्वेश्चंस कैंडिडेट्स ने दिए हैं। तो आज का जो एग्जाम रिव्यू, उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था फोर्ब्स के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट कौन है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है फुटबॉल स्टार, यानी फुटबॉल का एथलीट, इसका नाम है लियोनल मेसी, ठीक है। ये 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई इसने करी थी, ठीक है। फोर्ब्स क्या होती है, एक पत्रिका होती है, इसके अनुसार इसने सबसे ज़्यादा कमाई करी थी, जो कि फुटबॉल का स्टार है। नेक्स्ट जो मुझे क्वेश्चन मिला है, ये मिला है सबसे लंबी फ्लाइट की दूरी कौन सी है, ठीक है। यानी सबसे लंबी फ्लाइट की दूरी कौन सी है। तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि कितनी दूरी कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, ये आपका डलास से सिडनी, यानी सबसे लंबी जो फ्लाइट की आपको दूरी है ये आपकी डलास से सिडनी तक, ठीक है। अब देखिए, जो डलास है, डलास अमेरिका के टेक्सास में स्थित है। यानी डलास कहाँ से कहाँ स्थित है, अमेरिका के टेक्सास में स्थित है, जहाँ से ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी जाने के लिए करीब 13,000 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। यानी जो सबसे लंबी फ्लाइट दूरी है, ये आपसे ये भी पूछा सकता है कहाँ से कहाँ तक की है। तो आपका ये आंसर होगा डलास से सिडनी। यानी अगर आपसे जगह पूछे, यानी एक स्थान से, यानी कौन से एयरपोर्ट से तक की दूरी है, तो आप उसमें आंसर देंगे डलास से सिडनी। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी जो फ्लाइट की दूरी है किन 2 देशों के बीच में, यानी किस देश से किस देश के बीच में है। तो उसमें आपको आंसर देना अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितनी उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस है। तो आपकी उसकी जो डिस्टेंस है वो है आपकी 13,000 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद इस दूरी को पूरा करने में कितना टाइम लगता है। तो इस दूरी को दोस्तों पूरा करने में 16 घंटे, इससे ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। यानी जो 13,000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, इसे पूरा करने में 16 घंटे या इससे ज़्यादा समय लग सकता है, ठीक है, लगता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये मिला है हमें, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, यानी वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। तो दोस्तों ये हैं श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया। ये आपके नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, जो कि BJP से हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिला है मुझे वो मिला है 2022 फीफा कप किस देश में होगा। तो दोस्तों 2022 का जो फीफा कप है, फीफा जो होता है किसका कप होता है, ये होता है दोस्तों फुटबॉल का। तो आपसे ये भी पूछा सकता है कि जो फीफा कप होता है किसका होता है दोस्तों, तो ये होता है फुटबॉल का। ये 2022 में कहाँ होगा, तो 2022 में ये होगा कतर, ठीक है। और कतर, आपसे ये पूछा सकता है कतर की राजधानी क्या है। तो दोस्तों कतर की राजधानी है दोहा। ये क्या है, ये एक अरब कंट्री है, ठीक है। कतर की राजधानी क्या है, दोहा है। इसके बाद कुछ इंग्लिश के जो बताए हैं टॉपिक्स वो देखिए क्या है आपके, एक तो अपोजिट वर्ड है, एक है आपके सिनोनिम्स, ठीक है। और ये देखिए ईजी, ये बहुत आपके ईजी आ रहे हैं, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स जो थे बहुत ईजी आए थे। ये देखिए बहुत बेसिक सा और करेक्ट सेंटेंस, यानी सेंटेंस में एरर, ठीक है, एरर उसमें पहचाननी होती है। वो आपके क्वेश्चन जो आए थे बहुत ईजी आए थे। इसके बाद रीजनिंग में इन्होंने बताया मुझे कि रीजनिंग में वही AB
का भाई डी, ए का नाना है, यही बेसिक से रीजनिंग है। ठीक है, यानी जैसे आपसे क्वेश्चन आपको दे दिया, ए का नाना बी है, बी का नाना सी है, डी का नाना ए है, तो ए का बी से क्या संबंध है। तो इस टाइप के ब्लड के रिलेशन क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। बाकी जो मैंने आपको रिव्यू 1 और रिव्यू 2 में बताए थे क्वेश्चंस मैथ के और रीजनिंग के, उस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे उसमें आपको मैंने बताया था कि ट्रेन हो गया, आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, HCF LCF हो गया। बाकी रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन हो गया, लूडो हो गया, आपका समानता हो गई, और आपका एनालॉगी वगैरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इंग्लिश में आपका एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, आपका स्पेलिंग करेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। ठीक है, और उसके बाद आपका सेंटेंस करेक्शंस आ रहे हैं, एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, जो कि आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस और कंजक्शन पे बेस हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं है। यदि आपने इस एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी करी है तो आप आराम से ये एग्ज़ाम्स निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।